मिडिल ईस्ट की जंग अब 32वें दिन में दाखिल हो गई। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं बातचीत की भी कोशिश पटरी पर आती नजर नहीं आ रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खोला गया तो ईरान को भारी तबाही झेलनी पड़ेगी। यही बात अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी दोहराई, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपने 5 पॉइंट के एजेंडे पर खड़ा है। इस जंग की जद में अरब देशों का अब ज्यादा नुकसान होगा। यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर पर ईरान ने बड़ा हमला। इस बीच ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मिसाइल सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई। खबर है कि इजराइल को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका, इसे लेकर भी सवाल खड़े हुए। हर गुजरते दिन के साथ मिसाइल का टारगेट को अचीव करने का जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ईरान की तरफ से रात को दागी गई मिसाइलें इजराइल के आसमान में देखी गई। ये मिसाइल तेल अवीव के ऊपर देखी गई। इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन खबर यह है कि मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हुई। कुछ दिनों में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से दागी जाने वाली ज्यादातर मिसाइलें जो है अपने टारगेट को हिट करने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में बड़े धमाके सुने जाने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। सऊदी अरब के खोबर में भी धमाके सुने गए। बहरीन और कुवैत में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। दुबई के समंदर में टैंकर पर हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। दुबई से 21 नॉटिकल मील दूर ये हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान के इस्फहान पर बड़ा हमला हुआ रात में। ईरान के मिसाइल बेस को भी निशाना बनाकर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के हमले के बाद इस्फहान में धमाके के बाद आग लग गई। मिसाइल साइट के अलावा दूसरी जगहों पर भी धमाकों की आवाजें सुनाई। आप ईरान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इजराइल के हमले के बाद भयंकर आग लग गई। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग को मंजूरी दे दी। इस प्लानिंग के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने के उपाय किए जाएंगे। अमेरिका और इजराइल के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। उन देशों के जहाजों को भी इजाजत नहीं मिलेगी जिन्होंने ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगा रखा है। इसके साथ ही ईरान कानूनी ढांचे पर ओमान के साथ सहयोग करेगा। ईरानी स्टेट टीवी की तरफ से ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की तरफ से लगातार हॉर्मुज को लेकर धमकियां मिल रही हैं। IRIB के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के एक सदस्य ने घोषणा की है कि योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को चेतावनी दी। मार्को रूबियो ने कहा कि हॉर्मुज या तो ईरान की मंजूरी से खुलेगा या फिर अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन के जरिए फिर से खुलेगा। रूबियो की ये धमकी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा हमले की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज जलजमू मध्य को तुरंत नहीं खोला गया तो और समझौता नहीं हुआ तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। मिडिल ईस्ट में और भड़की जंग, समझौते के आसार खत्म। ट्रंप की धमकी, हॉर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट पर हमला। ट्रंप को मंजूर नहीं शर्तें, ईरान की जिद पर अड़ा। नतीजा ये तस्वीरें हैं। युद्ध आज 32वें दिन में पहुंच गया है। मिलिट्री ठिकानों के बाद अब बात रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचों पर आ रही है। ईरान में यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर तबाह हो रहे हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के
सहयोगियों को पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। ट्रंप 10 दिन की डेडलाइन दी थी जो 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है।